नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का औसम ज्ञान यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत चीन की तरह सस्ते स्मार्टफोन क्यों नहीं बना पाता है, और साथ ही स्मार्टफोन से जुड़ी कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि स्मार्टफोन का जो चिपसेट यानी कि प्रोसेसर होता है वो भारत में क्यों नहीं बनता। क्या भारत में सिर्फ स्मार्टफोन असेंबल होते हैं? तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक सवाल लगभग आप सभी के मन में जरूर आया होगा कि भारत चीन की तरह सस्ते स्मार्टफोन क्यों नहीं बना पाता है, और क्या भारत में स्मार्टफोन सिर्फ असेंबल होते हैं, और जो भारतीय स्मार्टफोन कंपनियां हैं वो चीन से सामान क्यों मंगवाती है, और ये चाइनीज स्मार्टफोन इतने सस्ते क्यों होते हैं। इस तरह के न जाने कितने सवाल हमारे मन में आते हैं। तो चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। दोस्तों, आज के समय में भारतीय स्मार्टफोन कंपनियों के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखना बेहद मुश्किल हो गया है, जैसे कि लावा, माइक्रोमैक्स और स्पाइस। एक समय था जब इन कंपनियों के स्मार्टफोन की मार्केट में काफी डिमांड थी, लेकिन अब इन कंपनियों के नए स्मार्टफोन तक लॉन्च नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, हमारी भारतीय स्मार्टफोन कंपनियां पूरा स्मार्टफोन खुद नहीं बनाती हैं, यानी कि वो स्मार्टफोन के पार्ट्स जैसे कि चिपसेट, डिस्प्ले, ये सब विदेशों से मंगवाती हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि स्मार्टफोन के हर पार्ट को बनाने का प्लांट लगाना बेहद खर्चीला होता है, और जबकि इन्हें असेंबल करना काफी सस्ता पड़ता है। यानी कि स्मार्टफोन के पार्ट्स का प्लांट लगाने की वजह इन्हें दूसरे देशों से मंगवाना ज्यादा आसान और सस्ता होता है। और हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं वो लगभग सभी असेंबल किए हुए होते हैं, और इनके पार्ट्स अलग अलग कंपनियां बनाती हैं। और आपको बता दूं कि किसी प्रोडक्ट को असेंबल करना कोई गलत बात नहीं है। साथ ही आपको एक बात और बता दो कि भारतीय स्मार्टफोन कंपनियां स्मार्टफोन के सारे पार्ट्स चीन से नहीं मंगवाती हैं, और स्मार्टफोन के सभी पार्ट्स चीन में नहीं बनते हैं। और अगर भारतीय कंपनी पूरा का पूरा स्मार्टफोन भारत में ही बनाए तो ऐसा स्मार्टफोन उस कंपनी को बहुत महंगा पड़ेगा, और ऐसे में हम भी इतने महंगे स्मार्टफोन को नहीं खरीदेंगे। दोस्तों, स्मार्टफोन के कई पार्ट्स चीन, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड या दूसरे किसी देश से आते हैं। लेकिन जब आपके स्मार्टफोन का कोई पार्ट खराब हो जाता है और आप उस कंपनी के स्मार्टफोन के पार्ट के बजाय उसमें कोई सस्ता पार्ट लगवाते हैं, तो ऐसे पार्ट्स अधिकतर चाइनीज होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास सैमसंग का कोई स्मार्टफोन है और उस स्मार्टफोन की स्क्रीन खराब हो जाती है, और आप मार्केट जाते हैं और उसमें सैमसंग की ओरिजिनल स्क्रीन की बजाय कोई सस्ती वाली स्क्रीन लगवा देते हैं, तो ये सस्ते वाले पार्ट्स अधिकतर चाइनीज होते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि जितनी भी स्मार्टफोन कंपनियां हैं, फिर चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी, वो स्मार्टफोन के सारे पार्ट्स खुद नहीं बनाती है। जैसे कि सैमसंग, जो कि एक साउथ कोरिया की कंपनी है, वो एमोलेड डिस्प्ले बनाती है। पहले ये डिस्प्ले चीन में बनते थे, लेकिन अब ये डिस्प्ले कहीं और बनते हैं, और कंपनी ये नहीं बताती है कि ये पार्ट्स कहाँ बनते हैं। सैमसंग कंपनी डिस्प्ले, रैम, कैमरा, सेंसर और बैटरी भी बनाती है, और एप्पल के जो फोन होते हैं उनमें अधिकतर सैमसंग की ही बैटरी और डिस्प्ले लगे होते हैं। तो ऐसे में जब एप्पल का कोई फोन बिकता है तो प्रॉफिट सैमसंग को भी होता है। एक सवाल और आता है कि क्या भारत में स्मार्टफोन सिर्फ असेंबल होते हैं? वैसे अधिकतर लोगों को यही लगता है कि भारत में स्मार्टफोन सिर्फ असेंबल होते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि मोबाइल के कई सारे पार्ट्स भारत में ही बनते हैं। पहले पीसीबी भारत में नहीं बनती थी, लेकिन अब लगभग हर कंपनी पीसीबी खुद बनाती है, लेकिन उस पीसीबी के कंपोनेंट्स बाहर से आते हैं। भारत में मोबाइल की चिपसेट यानी कि प्रोसेसर क्यों नहीं बनते हैं? दोस्तों, चिपसेट यानी कि प्रोसेसर क्या होता है और ये क्या काम करता है, ये तो आप जानते ही होंगे। पिछले कुछ सालों में भारत में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन एक चीज है जो अभी भारत में नहीं बनती है, और वो है स्मार्टफोन में लगने वाला प्रोसेसर। और आज भी चिपसेट चीन और ताइवान से बनकर आता है, और भारत में मोबाइल में उसे सिर्फ असेंबल किया जाता है। दोस्तों, चिपसेट या प्रोसेसर बनाने के लिए एक ऐसी लैब की जरूरत होती है जिसमें धूल और मिट्टी का एक कण भी ना पहुंचे, और अधिकतर ऐसी लैब अंडरग्राउंड बनी होती हैं। और इस तरह के सेटअप को बनाने में काफी समय लगता है, और ये काफी खर्चीला भी होता है, और अभी भारत में ऐसा कोई सेटअप मौजूद नहीं है। इसके अलावा चिपसेट बनाने के लिए भारत में रॉ मटेरियल बहुत महंगा पड़ता है, और साथ ही DI वाटर की जरूरत भी होती है, और 24 घंटे बिजली की भी जरूरत होती है, कुछ इस तरह से कि वो फ्लैक्चुएट ना करे। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत में चिपसेट बनाने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है, और यही कारण है कि भारत में चिपसेट बाहर से आते हैं, और भारत में अभी चिपसेट के बनने में काफी लंबा समय भी लग सकता है। दोस्तों, कोई भी कंपनी अपने स्मार्टफोन के लिए सभी पार्ट्स बनाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, और इसी वजह से कंपनियां सिर्फ इन्हें असेंबल करने का प्लांट लगाती हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां पूरा का पूरा स्मार्टफोन बनता हो। मतलब पूरा स्मार्टफोन किसी भी देश में नहीं बनता है, यहाँ तक कि चीन और अमेरिका में भी नहीं। अगर आप अमेरिका का आईफोन देखेंगे तो उसके पीछे लिखा होता है डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया और असेंबल्ड इन चाइना।
मतलब एप्पल के जो आईफोन होते हैं उन्हें डिजाइन कैलिफोर्निया में किया गया है और असेंबल चाइना में किया गया है। दोस्तों अभी के टाइम में चीन दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने वाले देशों में से एक है और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक स्मार्टफोन बनाने के लिए जिन 17 संसाधनों की जरूरत होती है उनमें से 16 चीन की जमीन पर पाए जाते हैं। साथ ही चाइना में लेबर भी सस्ती है। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से चाइनीज फोन सस्ते होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको स्मार्टफोन से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो को प्लीज लाइक भी कर दें और आपके जो सवाल या सुझाव है उन्हें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।